नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव है रस को अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। आप में से कितने जनों के नाम आज तक एक चिट्ठी आई है? प्रश्न है मेरा, एक जनरल प्रश्न है, कितने जनों का आज तक अपने नाम से चिट्ठी आई है? ये नहीं है कि टेक्स्ट मैसेज आया, व्हाट्सएप मैसेज आया, लिंक्डइन, फेसबुक, ये सब नहीं, प्रॉपर चिट्ठी आई है। पहले तो सब चिट्ठी से ही काम चलता था, तार भेजते थे, चिट्ठी भेजते थे, संदेशा कुछ भेजना था, चिट्ठी भेजा करते थे, बराबर। चिट्ठी के माध्यम से कोई चिट्ठी क्यों भेजी जाती थी? वैसे अगर कोई विशेष महत्वपूर्ण बात बतानी है तो उसके लिए चिट्ठी भेजी जाती थी, बराबर। सामान्य हालचाल पूछने के लिए तो शायद ही पहले कभी ऐसे वार्तालाप हुआ करता था पत्रों के द्वारा, परंतु कोई संदेशा देना हो तो ज़रूर चिट्ठी भेजी जाती थी। बस पंडित जी भी हमारे नाम एक चिट्ठी लिख गए हैं। भले ही यह संभाषण मुल्तानवासी साधर्मी भाई और पंडित जी के बीच में हुआ है, परंतु हम इसे दो व्यक्तियों के बीच का संभाषण क्यों समझे? ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे लिए एक चिट्ठी लिखी गई है और कोई महत्वपूर्ण बात हमें बताने जा रहे हैं पंडित जी। क्या प्रकरण है? आत्मानुभूति का प्रकरण है। क्या स्थिति होती है आत्मानुभूति में, उसकी चर्चा चलेगी। अच्छा, आत्मानुभूति के पहले क्या, दौरान क्या, बाद क्या, लगभग इसी की चर्चा होनी है। पहले अब आत्मानुभूति की चर्चा सीधे तो चालू कर सकते हैं नहीं, तो पूर्व भूमिका जमाएंगे। पूर्व भूमिका के लिए कल हम एक विषय पर आकर रुके थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इनके त्रयात्मक रूप ही अनुभव हुआ करता है, मोक्ष मार्ग हुआ करता है, बराबर। वैसे जाते जाते एक बात बता दूं, ये जो चिट्ठी लिखी गई है ना, ये सिर्फ उत्तर है। जो मूल प्रश्न मुल्तान वासियों ने भेजे थे वे प्रश्न आज अनुपलब्ध है। जो उत्तर के स्वरूप पंडित जी साहब ने अपना लिखित पत्र भेजा था, उत्तर स्वरूप पत्र तो उपलब्ध है जो आज हम आप सब पढ़ रहे हैं, प्रश्न आज उपलब्ध नहीं है। फिर एक सवाल आपके मन में पैदा होगा, यहाँ पर पढ़ने तो हमें साक्षात दिखाई दे रहा है, यहाँ प्रश्न है कि अब पूछते हैं कि ऐसा प्रश्न है, ऐसे स्पष्ट रूप से उन्होंने प्रश्न लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा ये बाद में अनुवादक ने, टीकाकार ने या फिर संपादक ने बाद में इसे प्रश्न अपनी तरफ से जोड़ दिए हैं ताकि उत्तर को समझने में सहूलियत बनी रहे। जैसा उत्तर दिया है पैराग्राफ टू पैराग्राफ, उस हिसाब से एक एक प्रश्न बनाते गए हैं। जैसे जैसे प्रकरण चलेगा आप स्वयं समझते जाएंगे। चलिए, वैसे कल कहाँ पर आकर रुके थे हम, कोई बताएगा? कल अंत में किसकी चर्चा की थी अपन ने? अंत के 5-10 मिनट में बस एक प्रकरण बोलिए। करेक्ट, बहुत बढ़िया। सम्यक्त्व के लक्षणों की अपन चर्चा कर रहे थे। तो कितने लक्षण देखे थे? कह रहे 4 लक्षण देखे थे। एक सबसे पहला, सबसे प्राथमिक, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। दूसरा,
तत्वार्थ श्रद्धान या 7 तत्वों का श्रद्धान, कुछ भी कहिए फिलहाल। तीसरा आपापर का श्रद्धान, या वर्तमान के प्रकरण को जोड़ने के लिए आप स्वपर का श्रद्धान ऐसा भी कहेंगे तो भी चलेगा। वैसे प्रश्न है मेरा, आपापर का श्रद्धान और स्वपर का श्रद्धान, इसमें क्या अंतर हो सकता है, क्या अंतर है बेसिकली? क्या कहा? तो कोई अंतर लगता नहीं है। एज सच कोई अंतर लगता नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। फिर ऐसे दो अलग अलग शब्द ही क्यों रखे? हाँ, कुछ तो प्रयोजन होगा। और आपको याद होगा तो मैंने प्रवेशिका में, 6 डाला में, दोनों ही प्रकरणों में इस बात को बहुत अच्छे से दोहराया था। नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। आपको याद है तो आप बस इशारा कर देना मुझे कि हाँ याद आ गया। आपापर का हाँ बताया था। ठीक है, मैं बताता हूँ। आपापर का श्रद्धान मतलब स्व का स्वरूप श्रद्धान और पर का पर रूप श्रद्धान। स्व पर श्रद्धान में खुल करके बात नहीं आती है। स्व पर का श्रद्धान कैसे? स्व का पर रूप श्रद्धान भी हो सकता है, पर का स्वरूप श्रद्धान भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, उसमें क्लैरिटी नहीं आती है। परंतु आपापर के श्रद्धान में ये बात प्रॉपर आ जाती है कि आपापर का श्रद्धान या आपापर का भेद विज्ञान मतलब स्व का स्वरूप और पर का पर रूप ज्ञान, श्रद्धान, आचरण। ठीक है, ये मुख्य अंतर है इन दोनों में। परंतु बोलचाल में दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। आपापर का श्रद्धान या स्वपर का श्रद्धान, दोनों को एक दूसरों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बोलचाल की भाषा में ठीक है, चल जाएगा, परंतु टेक्निकली अगर आप विचार करेंगे तो दोनों में अंतर पड़ेगा। ठीक है, और चौथा लक्षण देखा था आत्मा का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। बराबर। आइए आज उसी कड़ी को जोड़ते हुए हम आगे के विषय में बढ़ते हैं। पेज नंबर है 341 का अंतिम प्रकरण है। सेकंड लास्ट पैराग्राफ से पढ़ते हैं। वहां प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं। सभी के पास ग्रंथ होना चाहिए। हम जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। वहां स्वपर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। अब देखिए एक एक डिफाइन करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुरंत अनुभूति की चर्चा चालू की। उसके पहले एक थोड़ी समरी देने की कोशिश की है। बाबा तुम जिस विषय को पढ़ने जा रहे हो जरूरी है उसके पहले एक भूमिका का विषय जरूर समझ लो, ताकि प्रकरण को पढ़ने में, समझने में आसानी होगी। तथा जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षय क्षयपशम से स्वपर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक्ति होता है। इसलिए स्वपर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। आ रही है बात? यहाँ पर बराबर सभी लक्षणों को फिर से दोहराया जा रहा है। वैसे एक प्रश्न है मेरा, यहाँ पर एक एडिशनल लक्षण बताया गया है। एक और लक्षण का जिक्र यहाँ पर पंडित जी साहब कर रहे हैं। कौन सा? सम्यक्त्व के लिए करेक्ट, बहुत बढ़िया। दर्शन मोह का उपशम क्षय क्षयपशम। उपशम होगा औपशमिक सम्यक्त्व, क्षय होगा क्षयिक सम्यक्त्व, क्षयपशम होगा क्षयिक सम्यक्त्व, क्षयपशमिक सम्यक्त्व। बराबर। तो ये इन्होंने करणानियोग की तरफ से रख दिया। एक प्रकरण आपको मिलेगा द्रव्यानियोग की तरफ से, एक क्या कहते हैं, एक लक्षण मिलेगा आपको चरणानियोग की तरफ से। प्रत्येक अनुयोग ने अपने अपने स्तर डिफाइन कर रखे हैं कि हाँ तुम्हें ये एट्रीब्यूट्स मिलेंगे, तुम्हें ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी कुछ भी चेक पॉइंट्स थे, जितने भी हमें बातें चेक करनी थी, अगर उस पर टिक लग जाता है तो हम तुम्हें सम्यक्त्व घोषित कर देंगे। जैसे जैसे प्रथमानुयोग की क्या ही बात करें। प्रथमानुयोग तो होता ही है उदाहरण रूप। 3 अनुयोग होते हैं सिद्धांत रूप, प्रथमानुयोग होता है उन सिद्धांतों के दृष्टांत रूप या उदाहरण रूप। ठीक है, तो प्रथमानुयोग का एज सच अपन क्या सम्यक्त्व कहे, चरणानुयोग में सीधे आ जाते हैं। चरणानुयोग क्या कहेगा? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्ता गमतपोभृताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्।
देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, ऐसा कहना थोड़ा बेहतर रहेगा। सच्चे देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान सो सम्यक, तो ये तो चरणानियोग कह देता है। तुम्हारा बराबर से षटावश्यक पढ़ रहे हैं, 8 मूल गुण पढ़ रहे हैं, हाँ चरणानियोग तुम्हें सम्यक्त्वी के रूप में सर्टिफाई कर देगा, तुम्हें सर्टिफिकेट दे देगा कि हाँ तुम सो एंड सो फलाना फलाना जीव सम्यक दृष्टि है। प्रशम संवेग आस्तिक्य अनुकंपा पाया जाता है, सम्यक दृष्टि। संवेग निर्वेद निंदा ग्रह उपशम आदि गुण पाए जाते हैं। क्या कहते हैं, निशंकित निकांक्षित आदि 8 गुण पाए जाते हैं। ओके नो प्रॉब्लम, तुम सम्यक दृष्टि हो गए, ठीक है। चरणानियोग का ये क्राइटेरिया है। मान लीजिए ऐसे 10,000 जनों में से चरणानियोग ने 1000 जनों को सर्टिफाई कर दिया कि बाबा तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम बराबर से 8 मूल गुणों का पालन करते हो, आदि आदि तुम बातें तुम में पाई जाती है, ठीक है। आगे थोड़ा अगले स्टॉल पर गए, अगले काउंटर पर गए, द्रव्यानियोग चेकिंग कर रहा था। द्रव्यानियोग ने अपना क्या कहते हैं वो अपने फिल्टर लगाए, अपने तरीके से स्कैन करना चालू किया, तो उसमें से 100 जनों में 1000 जनों में से सिर्फ 100 जनों को ही सिलेक्ट कर पाया है। द्रव्यानियोग 1000 में से सिर्फ 100 जनों को ही सिलेक्ट कर पाया है। अरे ये ऐसे कैसी बात हो गई। या चरणानियोग के लिए 10,000 मान के चलिए, जो कुछ भी है थोड़ा बेहतर रहेगा। तो उन 10,000 में से सिर्फ 100 जनों को द्रव्यानियोग ने अंदर लिया है। क्यों? वो कहता है अरे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा, तुम्हारे 7 तत्वों का श्रद्धान कहाँ पर है, आपा पर का श्रद्धान दिखाओ तुम्हारा, तुम्हें तो ये बातें पाई ही नहीं जाती है, आउट। यहाँ तुम्हें फिर से एक बार प्रयास करो, फिर से श्रद्धान करने का प्रयास करो। हमारे तरीके से जब तक हमारे क्राइटेरिया जब तक फुलफिल नहीं करते हो तब तक हम तुम्हें सम्यक्त्वी घोषित नहीं करेंगे, ठीक है। 100 जन आगे निकले। 100 जन आगे निकलने के बाद करणानियोग के काउंटर पर जाके रुके कि बाबा हमें तो सम्यक्त्वी घोषित कर दो, हमें सर्टिफिकेट दे दो कि हम सम्यक दृष्टि है। करणानियोग ने अपने स्तर से चेकिंग चालू कर दी। करणानियोग का क्या क्राइटेरिया है? करणानियोग सम्यक दृष्टि पाने का क्या क्राइटेरिया रखता है, क्या कंडीशन है उसकी? ओके क्षय, ओके। इसको और अच्छे से क्या कहेंगे? आपका उत्तर बिल्कुल सही है। और अच्छे से क्या कहेंगे? कर्म की प्रकृतियां कितनी? खत्म हुई वो 41 कर्म प्रकृतियों का निरोध मिला, मैं तो ही तुमको सम्यक दृष्टि घोषित करूंगा। भले ही तुम्हें लगता होगा कि हाँ सामायिक में बैठने के बाद रोमांच आता है, आनंद आता है, अनुभूति तुमको हो गई है, ऐसा तुम्हें लगता होगा, परंतु जरूरी नहीं है कि वो अनुभूति तुम्हारे कर्मों की निर्जरा में या कर्मों की बंध विच्छित्ति में, या अभी क्या कहा था, 41 कर्म प्रकृतियों के निरोध में कार्यकारी हो ही हो, निमित्त हो, ये जरूरी नहीं है। तुम्हें लगता होगा, ऐसा होना जरूरी नहीं है। लगना और होना इसमें अंतर हुआ करता है, ठीक है। तो बेटा जो तुम 100 जन आए हो ना, इन 100 जन में से शायद ही मैं एक को अंदर ले लूं। 41 कर्म प्रकृतियों का निरोध एक ही का पाया जा रहा है, मतलब हर एक का अपना अपना फिल्टर होता है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सूक्ष्मता और बढ़ती जाएगी, ठीक है। और सच्चा सर्टिफिकेशन करणानियोग ही दे पाएगा, क्योंकि सबसे सूक्ष्म अगर कोई कथन करने के लिए सक्षम है तो करणानियोग ही सबसे सूक्ष्म कथन कर सकता है, परफेक्ट बोल सकता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर करणानियोग की बात नहीं चल रही। क्यों करणानियोग की बात यहां पर विशेष क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे आत्मानुभूति की चर्चा चल रही है, और आत्मानुभूति ये मुख्यतः से द्रव्यानियोग के, या फिर अच्छे से कहना हो तो अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की जाती है। करणानियोग अनुभव को कहां देखेगा? वो तो कर्मों की निर्जरा को देखेगा, बराबर। तो अनुभव की बात चलनी है तो मुख्यतः से यहाँ आत्मा का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, इन बातों का जिक्र किया जाएगा, ठीक है। और सच्चा लक्षण क्या बता रहे हैं यहाँ पर पंडित जी? स्वपर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। निश्चय सम्यक्त्व का क्या लक्षण दिया जा रहा है? फिर से दोहराएंगे, स्वपर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है, ठीक है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। बस में ध्यान में आ रहा है, टोडरमल जी ने
दौलत राम जी ने छह डाला में लगभग अपने गुरुजी का ही अनुकरण किया हुआ आपको मिलेगा, प्राय आपको ये मिलेगा। अब जगह जगह मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ेंगे और जगह जगह छह डाला के छंद गुनगुनाएंगे, आपको बहुत से समन्वय के बिंदु मिल जाएंगे। हाँ, टोडरमल जी यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, उनके शिष्य दौलत राम जी यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, बस मंगलमय मंगलकरण छह डाला में आया, शिव स्वरूप शिवकार मैच हो रहा है। हाँ, ऐसे कई सारे मुद्दों को लेकर के गुरु शिष्य में बड़ी साम्यता पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा अच्छा, समझ रहा है सभी को प्रकरण, या मैं थोड़ा तेज जा रहा हूं? ओके, अच्छा वैसे एक बात बता दूं, ये जो चर्चा चल रही है ये शायद नवीन चर्चा ना हो, क्योंकि कई सारे बिंदुओं की चर्चा, उसका डिस्कशन अपन पूर्व कक्षाओं में करके आए हैं। बहुत सी चर्चा अपन गुणस्थान में कर चुके हैं, बहुत सी चर्चा अपन छह डाला में प्रवेशिका में कर चुके हैं। तो आई डोंट थिंक दिस शुड बी अ न्यू टॉपिक, बट जस्ट अ रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। ओके, आगे पढ़ते हैं। तथा यदि स्वपर का श्रद्धान नहीं है और जिन मत में कहे जो देव गुरु धर्म उन्हीं को मानता है वह सप्त तत्वों को मानता है, अन्य मत में कहे देवादि व तत्वादि को नहीं मानता। फिर से पढ़ते हैं। तथा यदि स्वपर का श्रद्धान नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिन मत में कहे देव शास्त्र देव गुरु धर्म उन्हीं को मानता है वह सप्त तत्वों को मानता है, ये दूसरा बिंदु। और अन्य मत में कहे देवादि तत्वादि को नहीं मानता। ओके, तो क्या इस जीव को अपन सम्यक दृष्टि कहेंगे, नहीं कहेंगे? तो इस प्रकार केवल व्यवहार सम्यक्त्व से सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता है। आ रही है बात? यहां पर पहले के पैराग्राफ में निश्चय सम्यक्त्व को डिफाइन किया, दूसरे पैराग्राफ में व्यवहार सम्यक्त्व की परिभाषा दे दी। इसलिए स्व पर भेद विज्ञान सहित जो तत्वार्थ श्रद्धान हो उसी को सम्यक्त्व जानना। समरी क्या बनेगी इसकी? समरी देखिए, आप एक काम कीजिए, आप 4 लक्षण लिखिए, चारों लक्षण एक के नीचे लिखिए, एक के नीचे एक लिखिए। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, एक चाहे तो 7 तत्वों के श्रद्धान के नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे तत्वार्थ श्रद्धान। ठीक है, ये हालांकि कोई अलग सा लक्षण नहीं बताया गया है, परंतु अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको लिखा रहा हूं। ठीक है, चौथे लाइन पे लिखेंगे आपा पर का श्रद्धान या स्व पर का श्रद्धान, कुछ भी लिखिए फिलहाल के लिए। और चौथा लिखेंगे आत्मा का श्रद्धान। ठीक है, अब जो पहले 2 है उनके आगे एरो करके लिखना कि ये तो व्यवहार सम्यक्त्व के लक्षण हो गए। ठीक है सम्यक्त्व ही के लक्षण, परंतु व्यवहार सम्यक्त्व के लक्षण है। ठीक है, 6 डाला में कोई पंक्ति सुनाएगा मुझे, व्यवहार सम्यक्त्व का क्या लक्षण आया है? बोलिए। जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंधरु सांवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो कात्यों सर धानो। आगे मुद्दे की बात है, सोई समकित व्यवहारी अभय न रूप बखानो। बात क्या आ रही है? 7 तत्वों का श्रद्धान, सो व्यवहार सम्यक तो बताया जा रहा है। और आगे दौलत राम जी ने तो क्या है वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, देव धर्म गुरु का श्रद्धान, मुझे एग्जैक्टली पंक्ति नहीं याद आ रही है, देव गुरु धर्म का श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, इसको भी व्यवहार सम्यक्त्व में लिया हो रहा है। कोरिलेट कर पा रहे हैं? आई होप यू आर एबल टू डू सो। ओके, 2 लक्षण तो बता दिए अपन ने, व्यवहार सम्यक्त्व के लक्षण। अब आइए नीचे के 3, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये देखा जाए तो किसी अपेक्षा से ये व्यवहार सम्यक्त्व में भी जाएगा, किसी अपेक्षा से निश्चय सम्यक्त्व में भी जाएगा। ठीक है,
किसी अपेक्षा ये व्यवहार सम्यक्त्व में भी जाएगा, किसी अपेक्षा निश्चय सम्यक्त्व में भी जाएगा, कहीं कहीं आपको अपेक्षा भेद जरूर मिल जाएगी। ठीक है, निश्चय सम्यक्त्व का लक्षण कैसे बताएंगे इसको? अरे यहीं पर लिखा है ना, जो तत्वार्थ श्रद्धान हो, भेद विज्ञान सहित जो तत्वार्थ श्रद्धान हो उसी को सम्यक्त्व जानना। इस अपेक्षा से कह दिया कि क्या निश्चय सम्यक्त्व का लक्षण है। ठीक है, या 9 तत्वों में छिपी आत्म ज्योति को जानना, सो तत्वार्थ श्रद्धान। आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं, वो निश्चय सम्यक्त्व के दायरे में जा सकता है। ठीक है, 7 तत्व अलग अलग नहीं देखना है, उसमें छिपी जो आत्म ज्योति है उसका ध्यान करना, सो तत्वार्थ श्रद्धान, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, अपेक्षा भेद पड़ेगा। हाँ, अगर आप सिर्फ देवशास्त्र गुरु श्रद्धान के साथ तत्वार्थ श्रद्धान लगा रहे हैं तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये आपके लिए व्यवहार सम्यक्त्व के लक्षण का काम करेगा। अगर आप नीचे के 2 लक्षणों के साथ उसको जोड़ते हैं तो वो निश्चय सम्यक्त्व का काम करेगा। कितने जन आपको समझ में आ रहा है मेरा प्रयोजन? मैंने बीच में क्यों लिखाया वो? अगर आप ऊपर के 2 लक्षणों के साथ जोड़ेंगे तो बराबर वो व्यवहार सम्यक्त्व के लक्षण का ही काम करेगा, और नीचे के 2 लक्षणों के साथ जोड़ेंगे, उसके साथ समन्वय बिठाएंगे तो बराबर वही तत्वार्थ श्रद्धान, आप उसे कहेंगे कि ये निश्चय सम्यक्त्व का लक्षण है। ठीक है, तो घबराना नहीं। अगर कहीं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा आपको बोलिए व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण अगर मिले तो घबराना नहीं, वो एक अपेक्षा मात्र है। ठीक है, अब आइए नीचे के जो 2 है, आपा पर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान, ये तो स्पष्ट रूप से बोलिए निश्चय सम्यक्त्व ही के लक्षण है। ठीक है, कितने जनों को ये समझ में आया? ओके, कोई दोहराएगा तो मैं समझ लूंगा कि आपको समझ में आया है। ओके, यदि हम आपा के साथ जोड़ते हैं तो निश्चय सम्यक्त्व का लक्षण है। बराबर, और आपा का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान तो निश्चय सम्यक्त्व है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। इसमें एक बीच में शायद मैंने ध्यान नहीं गया, आपने एक लक्षण छोड़ दिया, 7 तत्वों का श्रद्धान। तो 7 तत्वों का श्रद्धान ये भी एक बीच में जोड़ देना। इनमें दोनों में अंतर क्या है? 7 तत्वों का श्रद्धान, हाँ, देखिए 7 तत्वों का श्रद्धान ये भेद रूप जाएगा, भेद रूप श्रद्धान हो रहा है। तत्वार्थ श्रद्धान कह करके अभेद रूप श्रद्धान हो रहा है। ठीक है, भेद अभेद का फर्क पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा इसको थोड़ा अलग से लिखना। 7 तत्वों का श्रद्धान व्यवहार सम्यक्त्व में आएगा। हाँ, ठीक है, चलिए, आई होप ये जो चार्ट मैंने बनाया उस चार्ट के साथ साथ ये 2 पैराग्राफ भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, एक प्रश्न है वैसे, सिर्फ देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान व्यवहार सम्यक्त्व के लक्षण से अपन उसको एग्जैक्टली सम्यक्त्व क्यों नहीं कह सकते? बोलिए, व्यवहार सम्यक्त्व के लक्षण तो लक्षण है ही ना, परंतु उसी के आधार मात्र से हम सम्यक्त्व ऐसा प्रॉपर सम्यक्त्व ऐसा क्यों नहीं घोषित कर सकते? क्या कहा? तो हमसे तो अलग है ना वो। ठीक है, हम क्या कहा? राइट, बहुत बढ़िया। अरे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ या 7 तत्वों के नाम रट लिए, उनका स्वरूप जान लिया, इससे मात्र कोई सम्यक तो नहीं हो जाने वाले। हाँ, चरणानियोग भले कह दे तो कह दे, परंतु जब तक आत्मानुभव होगा नहीं होगा तब तक हम सम्यक थोड़ी ना कहेंगे। ठीक है, तो ये बात आपने बहुत सही कही है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, परंतु एक बात ध्यान रखना, जिसको आत्मा का श्रद्धान हुआ है उसको पहले के सभी के लक्षण लागू होंगे ही होंगे। क्या कहा? फिर से देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान किया मतलब आत्मा का श्रद्धान होगा, ये जरूरी नहीं है।
परंतु जिसको आत्मा का श्रद्धान हुआ है उसको देव शास्त्र गुरु का भी, सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान होगा ही होगा। प्रश्न है ऐसा, अगर देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान मात्र से सम्यक नहीं कहते हैं तो उस लक्षण का जिक्र ही क्यों किया, उसको बताया ही क्यों? अब ये मेरा अगला प्रश्न है। उनके माध्यम से ही होएगा ना, सम्यक में होएगा। थोड़ा और अच्छे से आप सही कहना चाह रहे हैं, निमित्त अपेक्षा और अच्छे से। जब हम देव शास्त्र गुरु को प्रत्यक्ष में देखेंगे उसी हिसाब से अपना को ध्यान कर पाएंगे ना। थोड़ा दिखाई नहीं देता। और अच्छे से, मैं वही कहना चाह रहा हूं। आप नजदीक पहुंच रहे हैं बट परफेक्ट आंसर नहीं दे पा रहे हैं। निश्चय के साथ व्यवहार होता है। क्या कहा? निश्चय के साथ में व्यवहार होता है। ठीक है। सम्यक दर्शन। सॉरी, अधिगमज। अधिगमज नहीं नहीं नहीं, अरे मैं बताता हूं। बात बस इतनी है कि उसकी भूमिका कोई नष्ट नहीं हो जाती है, उसका द्रव्य जैनीपना कोई न खंडित नहीं हो जाता। इसलिए भूमिका मेंटेन रखने के लिए ये देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांत तो बहुत आवश्यक है। ही वोंट गो एस्ट्रे, सही मार्ग से वो छूट नहीं जाएगा। तो मार्ग बस बनाए रखने के लिए, दिशा बस सही बनाए रखने के लिए देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांत बहुत आवश्यक है। हाँ, ये बात ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं आत्मा का श्रद्धान हो गया और मैं देवी दहाड़ी को पूछता हूं, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। परंतु देवशास्त्र गुरु का, मैं वही बात कह रहा हूं, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ है तो आत्मानुभव होगा ही होगा, आत्मा का श्रद्धान होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों तरफ से व्याप्ति बराबर लगाना, ठीक है। चलिए एक मिनट, जिसको निश्चय सम्यक दर्शन हो गया है, व्यवहार तो होगा ही है। एग्जैक्टली यस, ठीक। निश्चय कहा है तो निश्चय के साथ साथ व्यवहार होगा ही होगा, नो डाउट। परंतु व्यवहार है तो निश्चय होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है, बराबर। ये अपन अपना हर बार का एग्जांपल ले लेते हैं ना, क्या कि अच्छा, वो व्यवहार को भी व्यवहारपना निश्चय की वजह से प्राप्त हुआ है। माइंड वेल, व्यवहार को भी व्यवहार कौन कह रहा है? वो निश्चय सम्यक तो प्रकट हुआ है, तब जाकर के देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक तो ऐसा कहा जा रहा है। जब तक आत्मा का ही श्रद्धान नहीं है तो उस व्यवहार देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक तो भी कोई कहने वाला नहीं है। जैसे वो पुरुष को पितापने की संज्ञा उस पुत्र के वजह से आई है, जब तक पुत्र ही नहीं हुआ है तब तक उस पुरुष को कोई पिता भी कहने वाला नहीं है, बराबर। उसी प्रकार यहाँ जाना। मोबाइल चार्ज हो गया तो बैग में डाल के रखना बेटर, क्योंकि अपन दोनों मिलते हैं नहीं मिलते हैं अपन कोई मालूम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा ऐसा सम्यक्ति होने पर जो ज्ञान पंचेंद्रिय व छठे मन द्वारा क्षयोपशम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुत रूप हो रहा था, वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक्ति जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यक ज्ञान रूप है। बहुत 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 मुद्दे की बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। सम्यक्ति जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यक ज्ञान है। इसी के साथ एक और लाइन आप क्या जोड़ सकते हैं? इसके उल्टा कुछ लाइन जोड़ सकते हैं क्या? सम्यक्ति जो कुछ जाने वह सब सम्यक ज्ञान। आगे की लाइन, मिथ्या जो भी जानेगा वो सब मिथ्या ज्ञान। बहुत बढ़िया, मिथ्यात्वी जो कुछ भी जानेगा वो सब मिथ्या ज्ञान। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ठीक है। अब इस पैराग्राफ को थोड़ा तसल्ली से 10-15 मिनट चर्चा करते हैं। हर बार का एग्जाम्पल जो प्रत्येक विद्वान दिया करता है, बस वही उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। सांप और रस्सी का उदाहरण लेंगे। अंधेरा था, अंधेरे में कोई ऐसा क्या कहना चाहिए, वस्तु कोई दिख गई, हमें थोड़ी लंबी वस्तु दिख गई, हमें लगा कि वो रस्सी है। लाइट चालू की, पता चला कि वो रस्सी ही थी, ठीक है। उदाहरण 1। उदाहरण बस समझना। अभी उदाहरण 2, जब हमने
वहां से गुजर रहे थे, हमको लगा कि ये रस्सी है, लाइट चालू किया, ओहो ये तो सांप था। ठीक है, ये दूसरा उदाहरण। प्रश्न है मेरा, इन दोनों में से कौन सा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा? कह रहे हैं यहां पर तुम क्या बात कर रहे हो? वस्तु सांप को रस्सी, रस्सी को सांप जानने से तुम सम्यक तो मिथ्यात्व का सॉरी सम्यक ज्ञान, सम्यक तो मिथ्यात्व नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान की परिभाषा तय करना चाह रहे हो ना? तुम अध्यात्म के कोटे में आए हो ना, अध्यात्म के दरबार में आए हो ना? सुनो, अध्यात्म कहेगा तुम चाहे सांप को सांप जानो, सांप को रस्सी जानो, रस्सी को और फलाना लाठी जानो, कुछ भी जानो, उससे तुम्हारे सम्यक ज्ञान पर रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क कैसे पड़ेगा? ये सांप है, ये सांप मुझे दुख रूप है, ये मुझे मार डसेगा, काटेगा, खाएगा, मेरे नाश में निमित्त हो सकता है, ऐसी जो तुम्हारी मान्यता है, ये तुम्हारा मिथ्या ज्ञान है। और ये सांप हो, रस्सी हो, इससे मेरे सुख दुख में कोई कम ज्यादा नहीं होने वाला है, ये जो तुम्हारा ज्ञान है वो वास्तव में सम्यक ज्ञान कहलाएगा। ये समझना, वस्तु को सही जानने से अथवा नहीं जानने से कोई सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तय नहीं होता है। फिर से थोड़ा और अच्छे से बात करता हूं। वस्तु को नहीं जाना, क्या ये हमें बंध का कारण है? पहला बिंदु, उत्तर मत दीजिए, अभी बस प्रश्न को सुनिए। वस्तु को हमने नहीं जाना, क्या ये बंध का कारण है? क्या ये मिथ्या ज्ञान है? प्रश्न एक। प्रश्न दो, वस्तु को हमने विपरीत जाना, क्या ये सम्यक ज्ञान, क्या ये मिथ्या ज्ञान हो सकता है? दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु, वस्तु को हमने विपरीत जाना, क्या ये भी सम्यक ज्ञान हो सकता है? या फिर सम्यक ज्ञान नहीं कहूं मैं, सम्यक ज्ञान मत कहिए, क्या ये भी मेरे बंध में कारणभूत नहीं हो सकता है? तीन बिंदुओं की चर्चा करनी है। देखिए, आवाज गड़बड़ हो रही, दिक्कत हो रही है आवाज में सभी को? नहीं, हमें तो अच्छी आ रही है। ओके क्लियर है सर? ओके ओके, मेरे एंड पे प्रॉब्लम। हाँ देखिए क्या कह रहा था। हाँ अब क्या है, देखिए चलिए ये उदाहरण लेता हूँ, किताब है मेरे सामने, ये वस्तु है, ठीक है। ये वस्तु का अगर मैं ज्ञान नहीं करता हूँ, अब यहाँ इसे सिर्फ ग्रंथ मत समझिए, एक ऑब्जेक्ट समझिए, ऑब्जेक्ट मात्र समझिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको अगर मैं नहीं जानता हूँ तो इससे मुझे मेरे सुख दुख में कुछ कम ज्यादा होगा, मुझे कोई बंध का कारण होगा? तो कह रहे नहीं, तुम किसी वस्तु को नहीं जानते हो ना, नहीं जानने से तो बंध बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? अरे औदैहिक अज्ञान तो 12वें गुण स्थान तक पाया जाता है, और औदैहिक अज्ञान तुम्हें बंध का कारण नहीं है। ध्यान रखना, औदैहिक अज्ञान बंध का कारण नहीं है, ठीक है। ये पहला बिंदु, मतलब किसी वस्तु को नहीं जाना ये तुम्हारा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तय नहीं करेगा, ठीक है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अच्छा ये किताब है, ठीक है, ये मैं किताब न जान करके, ये इसको मैं लैपटॉप जानूं, एग्जाम्पल है, इसको मैं किताब न जान करके, इसको पुस्तक न जान करके मैं इसे लैपटॉप जानूं, तो क्या ये भी मेरे सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान में बाधक साधक होगा? तो कह रहे नहीं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अरे ये तो अप्रयोजनभूत है, ये लैपटॉप हो किताब हो, इससे तुम्हारे श्रद्धान में क्या बैठा है? अगर तुम इससे सुख दुख मान बैठे हो तब फिर जरूरी है कि ये तुम्हारा विपरीत जानना तुम्हें क्या कहना चाहिए, दुख का, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान का कारण। अरे इवन मैं इस किताब को किताब जानूं, परंतु इससे ये मानूं कि ये किताब हो तो मैं सुख को प्राप्त करूं, अगर ये किताब नहीं होगी तो मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी, अगर मैं ऐसा भी मानता हूं ना, तो ये किताब का किताब रूप ज्ञान भी मेरे लिए बंध का कारण होगा। क्यों? श्रद्धा विपरीत है, और श्रद्धा जैसी बैठी है उस हिसाब से तुम ज्ञान करोगे तो तुम्हारा सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, ठीक है। 2 + 2 = 4, ऐसा कोई मिथ्या दृष्टि कहता है, कोई सम्यक दृष्टि 2 + 2 = 3 ऐसा कह रहा है।
बोलिए दोनों में से किसको सही जवाब ऐसा कहना चाहिए, किसका जवाब सही है ऐसा कहा जाना चाहिए। जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन। 2 + 2 = 4 एंड 2 + 2 = 3। एक मान के चलिए आप पेपर चेकर है, यू आर द इवैल्यूएटर, whom will you allot full marks? 2 + 2 4. 2 + 2 4, राइट। पेपर चेकर बदल दीजिए, अध्यात्म को पेपर चेक करने बैठाइए। वो कहता है 2 + 2 = 4। हाँ, ये भी सम्यक ज्ञान हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं होगा ही, हो सकता है। और 2 + 2 = 3, ये भी सम्यक ज्ञान हो सकता है। अरे अध्यात्म तो ये भी कहता है 2 + 2 = 4, ये मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है। कैसे? अभी बताता हूं। मिथ्या दृष्टि क्या मानता है? ये 2 लाख, ये 2 लाख मिलके ये 4 लाख, ये मेरी पूंजी, ये मेरी कमाई, ये मेरे सुख का कारण हो गया। इसके 2 और 2 4 का ज्ञान मिथ्या ज्ञान, ठीक है। सम्यक दृष्टि है, जैसे ये 2 लाख वैसे, जैसे ये 2 लाख, ये 2 लाख मिलकर के 3 लाख, सब खाक है, राख है, इससे मेरे सुख दुख में कुछ भी कम ज्यादा नहीं होगा, ऐसा उसका श्रद्धा है, ऐसा उसका जानना है। तो उसके 2 और 2 = 3 का ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान कहलाएगा। तुम विषय को कैसे जानते हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क किससे पड़ता है? तुम्हारे श्रद्धान में क्या पड़ा है, ठीक है। श्रद्धा ही तुम्हारे जानने को डिफाइन करेगी। सम्यक दृष्टि हो, जो कुछ भी जानोगे तो फिर वो अप्रयोजन भूत में तुम गलत ही क्यों ना जान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अध्यात्म कहेगा इसका सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। हाँ, एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा। आप न्याय के प्रकरण में जाएंगे तो वहां पर अगर सम्यक दृष्टि भी है परंतु 2 + 2 = 3 कह रहा है, उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा जाएगा। माइंड वेल, लेट आई रिपीट, ओके। ये अध्यात्म का प्रकरण चल रहा है, यहाँ पर पूरा जोर श्रद्धान पर दिया जा रहा है। किस पर? श्रद्धान पर दिया जा रहा है। तुम्हारे श्रद्धान में प्रस्तुत विषय को लेकर के या प्रस्तुत सामग्री को लेकर के सुख की कल्पना पड़ी है, दुख की कल्पना पड़ी है या वितरागता की कल्पना पड़ी है, इससे तुम्हारा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तय होगा, ठीक है। यह अध्यात्म कहता है, श्रद्धा के ऊपर बात करता है। न्याय के दरबार में जाइए, न्याय का प्रकरण क्या कहेगा? वो कहेगा सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, वो लेट अस कीप इट असाइड, उसकी हमें चर्चा करनी ही नहीं है। यहां पर जो यथार्थ बात है उसी का आग्रह रहेगा। 2 + 2 = 4, ये अगर मिथ्या दृष्टि कहेगा तो भी हम उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे, और अगर सम्यक दृष्टि जीव भी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। ओके, तो मैं एक बात कह रहा था। न्याय के प्रकरण में मिथ्या दृष्टि अगर 2 + 2 = 4 कहे तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहा जाएगा, प्रमाण ज्ञान कहा जाएगा। प्रमाण ज्ञान नहीं, बट सम्यक ज्ञान जरूर कहा जाएगा, यथार्थ ज्ञान जरूर कहा जाएगा। और सम्यक दृष्टि अगर 2 + 2 = 3 या 5 भी करके आएगा तो भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान या अयथार्थ ज्ञान कहलाएगा। ये न्याय के प्रकरण में, वो प्रकरण यहाँ पर मत लाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात तो मैं कह रहा था कि औदैहिक अज्ञान को लेकर के किंचित मात्र भी बंद नहीं होता है, ठीक है। तो क्या क्षायक्षमिक अज्ञान को लेकर के बंद होता है? कह रहे हैं वो भी उपचार का कथन समझना है, उसको भी उपचार का कथन कैसे समझना? अरे सारा खेल श्रद्धान का है, सारा खेल श्रद्धान का है। क्षायक्षमिक अज्ञान से भी बंद होता है, ये एक उपचार ही का कथन जानना, ठीक है। मुझे बताइए, उस ज्ञान को कुमति और कुश्रुत ये संज्ञा किसकी वजह से प्राप्त हुई है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। उस ज्ञान को कुमति, कुश्रुत, कुअवधिपने की संज्ञा किसकी वजह से प्राप्त हुआ है? एग्जैक्टली, श्रद्धा की वजह से। श्रद्धा विपरीत है तो वही ज्ञान मिथ्या ज्ञान, श्रद्धा सम्यक है वही ज्ञान बोलिए सम्यक ज्ञान कहलाएगा, ठीक है। तो अभी 10 मिनट पहले मिथ्या दृष्टि था, 2 + 2 = 4, ये उसका मिथ्या ज्ञान कहला रहा था।
अब 10 मिनट बाद सम्यक दृष्टि हो गया, उसी का ज्ञान 2 + 2 = 3, ये सम्यक ज्ञान कहलाएगा। यहाँ पर बाहरी ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पर तो तुम्हारे प्रयोजनभूत आत्म तत्व के बारे में क्या श्रद्धान है, उसके बारे में क्या जानना है, उससे लेना देना है। मुझे लगता है मैं ये बात कम से कम 10-15 दफे दोहरा चुका हूँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसको जितनी दफे मंझा जाएगा, जितनी दफे सुना जाएगा, बोला जाएगा, उतना ही ये बेहतर रहेगा, धारणा में बैठने के लिए कार्यकारी होगा। ठीक है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना, प्रयोजनभूत तत्व का श्रद्धा, परफेक्ट, वो सम्यक ज्ञान, करेक्ट। दर्शन है। और उसी के साथ जो जानपना है वो सम्यक ज्ञान। आप रूप को जानपनो सो सम्यक ज्ञान कला है, बराबर। यही छड़ाला में भी आए, तो सम्यक ज्ञान की परिभाषा भी बराबर से श्रद्धा के मुख से ही की जा रही है। ये अध्यात्म का प्रकरण चल रहा है, इसलिए। हाँ, और जो ये बंध के कारण कहा है मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम को, वो किस अपेक्षा, वो भी श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान की अपेक्षा। हाँ, फिर प्रश्न बोले, प्रश्न फिर से। ये जो 3 अध्यवसान होता है ना, अज्ञान, असंयम और मिथ्यात्व, हाँ उसको बंध का कारण कहा है ना कहीं मैंने। हाँ, तो उसको भी बंध का कारण, हालांकि वो श्रद्धा की अपेक्षा से ही कहा है। बराबर। अध्यात्म का प्रकरण चल रहा है ना, एक बात आप क्लियर दिमाग में रख करके चलेंगे। अध्यात्म का प्रकरण चल रहा है, या आप यूं कह सकते कि द्रव्यानियों का प्रकरण चल रहा है। द्रव्यानियों नहीं, अध्यात्म ही लीजिए। वहां पर आपको सारी चर्चा श्रद्धा ही के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखेगी। अध्यात्म की नजर में सिर्फ दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग होते हैं। बोलिए फिर से, अध्यात्म की नजर में संपूर्ण विश्व में सिर्फ 2 ही प्रकार के जीव हुआ करते हैं। बोलिए, और अच्छे से। सम्यक में मिथ्यात्व सही जवाब है, परंतु ज्ञानी और अज्ञानी, करेक्ट। ज्ञानी और अज्ञानी, जिसको पैसा चाहिए या जिसको कर्जे की जरूरत है, उसको लोक में सिर्फ 2 ही प्रकार के व्यक्ति दिखते हैं। इससे मुझे पैसा मिलेगा, इससे पैसा नहीं मिलेगा, खत्म। जैसी दृष्टि वैसा विभाजन करते जाएंगे। ओके, ठीक है। प्रकरण समझ में आ रहा है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, यस। अब उसी के प्रकरण को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। यदि कदाचित घटपटादिक पदार्थों को अयथार्थ भी जाने, फिर से, यदि कदाचित घटपटादिक पदार्थों को अयथार्थ भी जाने, तो वह आवरण जनित औदैहिक अज्ञान भाव है। आ रही है बात? मैंने कह रहा था ना, वो तो औदैहिक अज्ञान है बाबा, वो कोई बंध में कारण नहीं है। जो क्षयोपशम रूप प्रकट ज्ञान है, वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है, क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। सो यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। जैसे थोड़ा सा मेघपटल विलय होने पर कुछ प्रकाश प्रकट होता है, वह सर्व प्रकाश का अंश है। अब इसके ऊपर से एक और नई बात खुल करके आ रही है। क्या? सम्यक दृष्टि है। ठीक है, सम्यक दृष्टि का कौन सा ज्ञान है? मति श्रुत ज्ञान है। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। मुनिराजों का कौन सा ज्ञान है? मति श्रुत के साथ साथ अवधि मन पर्याय भी हो सकता है। ओके, अच्छा, केवलियों का कौन सा ज्ञान है? कहते हैं केवल ज्ञान है। प्रश्न है मेरा, इनमें समानता और अंतर के बिंदु बताइए। एक समानता का बिंदु बताइए, एक अंतर का बिंदु बताइए। सबको ज्ञान है और सबका लेवल ऑफ ज्ञान अलग अलग है। राइट, आप ऐसा कह सकते हैं। सबको ज्ञान है मतलब, अरे आप मति ज्ञान कहिए, श्रुत ज्ञान कहिए, अवधि ज्ञान कहिए, मन पर्याय कहिए, केवल कहिए, कोई सा भी ज्ञान कहिए, है तो ज्ञान गुण ही की पर्याय ना। और ज्ञान गुण भी कौन सा? अरे सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान ही की तो पर्याय है, मिथ्या ज्ञान की थोड़ी ना पर्याय। ठीक है, हालांकि अच्छा ठीक है, वो एक अलग विषय हो जाएगा, परंतु यह तो सम्यक ज्ञान ही के भेद तत्वार सूत्र का सूत्र है।
मति श्रुतावधि मन पर्ये केवलानि ज्ञानम। आगे आगे के दो सूत्र बोलिए, एक सूत्र बोलिए आगे का। तत्प्रमाणे। बहुत बढ़िया। तत्प्रमाणे मतलब अरे ये सभी ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। और प्रमाण मतलब क्या होता है? प्रमाण मतलब क्या होता है? ज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान। राइट। प्रमाण मतलब ज्ञान मत कहना, प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान हुआ करता है। ठीक है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम ऐसा सूत्र है, या फिर सम्यक प्रमाणम सम्यक ज्ञानम ऐसा कुछ सूत्र है। बट प्रमाण इज इक्वल टू सम्यक। ये सभी प्रमाण ज्ञान है। परोक्ष हो प्रत्यक्ष हो ये छोड़ो, इस भेद में जाते ही क्यों हो? तुम तो जानने मात्र या ज्ञान मात्र की तरफ से देखो ना। फर्क कहां पड़ रहा है? कितना जान रहे हो। बराबर, कितना जान रहे हो? लखपति लाख रुपया कमाता है, करोड़पति करोड़ रुपया कमाता है। कमाते तो दोनों जन है ना। बस चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सिर्फ मति श्रुत ज्ञान वाला है, कम विषयों को जानता है। केवल ज्ञान 13वें गुणस्थान वर्ती केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, समस्त विषयों को जानते हैं। फर्क कहां पड़ रहा है? कितना जानते हैं। उन दो व्यक्तियों में फर्क कितना कहां पड़ रहा था? कितना कमाते हैं। कमाते तो दोनों जन है। यहां पर फर्क कहां पड़ रहा है? कितना जानते हैं। सम्यक ज्ञान तो दोनों का पाया जा रहा है ना। और यही मतिश्रुत ज्ञान कुछ ही काल में विलय को प्राप्त होके केवल ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। बराबर। चलिए, यहां पर फिर वही उदाहरण दिया है। मतलब देखा जाए तो ये मेघ पटल का जो उदाहरण है ना, ये उदाहरण पंडित जी के लिए कह सकते बड़ा प्रिय उदाहरण है। हालांकि पंडित जी साहब को क्या प्रिय है, ये तो गोमट सारी में उदाहरण आया है। आपको अगर पता होगा, गोमट सार में ज्ञानावरण को समझाने के लिए मेघ पटल का उदाहरण दिया था। मेघ पटल का, हाँ राइट, मेघ पटल का उदाहरण दिया था बस। और टोडरमल जी के सामने गोमट सार ग्रंथ, या आप यूं कह सकते हैं टोडरमल जी को गोमट सार के ऊपर विशेष प्रभुत्व प्राप्त था। विशेष प्रभुत्व, तभी तो जाकर के उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका आदि ग्रंथों की रचना की है। इतने बड़े बड़े ग्रंथ है, इतने सूक्ष्म कथनों की का अध्ययन करना कोई साधारण बात नहीं है। बस उसी का प्रभाव आप इस ग्रंथ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे भी वही बात आ रही है। जो ज्ञान मतिश्रुत रूप हो प्रवर्तता है, वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा तो जाति एक है, कमाने की अपेक्षा तो जाति है एक है। दोनों धंधा करते हैं, दोनों व्यापार करते हैं। फर्क पड़ता है, आज का लखपति कल का करोड़पति है। बराबर, आज का मतिश्रुत ज्ञानी कल का केवल ज्ञानी है। सिंपल। तथा इस सम्यक्त्व के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प होकर दो प्रकार प्रवर्तते हैं। वहां जो परिणाम विषय कषय आदि रूप व पूजा दान शास्त्राभ्यासादिक रूप प्रवर्तता है, उसे सविकल्प जानना। अब तक का प्रकरण क्या चला? पहले दो मैं आपको थोड़ा बता दूं। जब से इन्होंने ये स्वानुभव की चर्चा चालू की है, वहां तो पहले दो पैराग्राफ में तो इन्होंने सम्यक दर्शन की चर्चा की, सम्यक दर्शनों के लक्षणों की चर्चा की। उसके बाद 1 2 3 परिच्छेदों में इन्होंने सम्यक ज्ञान की चर्चा की। अब बारी आती, अब किसकी बारी आएगी? एग्जैक्टली, अब चारित्र की बारी आती है। तो चारित्र का स्वरूप अब एक पैराग्राफ में खोल रहे हैं। चारित्र का क्या कहूं मैं, चारित्र क्या विद्यमानता अविद्यमानता को लेकर के, या फिर हीनाधिकता को लेकर के, मैं ऐसा कहना ठीक है, चारित्र की हीनाधिकता को लेकर के प्रायः ग्रंथों में स्थिरता और अस्थिरता, आत्मा में स्थिरता आत्मा में अस्थिरता, ऐसे पदों का या ऐसे टर्म्स का प्रयोग किया जाता है। सभी जन इस बात से सहमत हैं? बराबर, चारित्र का है तो स्थिरता अस्थिरता कहा जाता है। ओके, परंतु पंडित साहब यहाँ पर स्थिरता और अस्थिरता ऐसे शब्दों का प्रयोग न करते हुए सविकल्प और निर्विकल्प इन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। पहले तो मैं आज ये बता दूं कि स्थिरता अस्थिरता ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं।
सविकल्प निर्विकल्प की चर्चा तो शायद कल ही हो पाएगी। बात ऐसी है कि श्रद्धा जो है उसकी प्रवृत्ति क्या कहना चाहिए, सिंगुलर भी नहीं कह सकते, आर्यापार में चलती है। श्रद्धा कैसे चलती है? आर्यापार में चलती है। या तो स्व में स्वत्व करेगी या तो पर में स्वत्व करेगी। ध्यान रखना, स्व में परत्व नहीं कह रहा हूं मैं, स्व में स्वत्व करेगी या तो पर में स्वत्व करेगी। क्यों? श्रद्धा का काम ये अहम करना, किसी में या तो स्व में करेगी या तो पर में करेगी। ठीक है, आर्यापार का काम चलता है। ज्ञान भी या तो स्व को जानेगा या तो पर को जानेगा। ऐसा उसमें कुछ है? आपने कभी ऐसा सुना है कि श्रद्धा थोड़ा थोड़ा स्व में अहम करती है, थोड़ा थोड़ा पर में अहम करती है, और जितने प्रमाण में स्व में स्वत्व है या फिर स्व में अहम बुद्धि है उतना ही उसका जानपना है, बाकी सब अज्ञान है। क्या कभी आपने ऐसे सुना है? ऐसा तो नहीं होता है। तो ज्ञान और श्रद्धान का काम किसी अपेक्षा से आप कह सकते हैं कि ये किसी अपेक्षा इन द सेंस ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, आर्यापार में काम चलता है। आंशिकता सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को पता नहीं हुआ करती है। चारित्र आंशिकता जानता है, वो कहता है हाँ अभी कोई चारित्र नहीं है ना, वो चारित्र कह दो। एक अविरति हट गई, अणुव्रति कह दो। समस्त अविरतियां हट गई, महाव्रति कह दो। और तो और थोड़ा और आगे बढ़ना है, 11वीं 12वीं गुणस्थान में पहुंच गए, यथाख्यात चारित्र कह दो। अरे 13वें गुणस्थान में पहुंच गए, परम यथाख्यात चारित्र कह दो। आंशिकता चारित्र जानता है। ठीक है, ज्ञान में श्रद्धा में ऐसा नहीं हुआ करता है। तो चाहते तो उस प्रकार से भी वे विभाजन कर सकते थे, परंतु पंडित जी साहब ने बुद्धिपूर्वक स्थिरता अस्थिरता के टर्म्स में बात न करते हुए निर्विकल्पता और सविकल्पता के द्वारा चारित्र को समझाने की कोशिश की है। स्थिरता अस्थिरता में डालते तो दिक्कत क्या आती? लोग प्रायः स्थिरता अस्थिरता को, अच्छा नहीं वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, सॉरी नहीं कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, इस सविकल्पता और निर्विकल्पता का क्या प्रकरण है इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। एक छोटा सा संकेत आपको दे करके रखता हूं, आप थोड़ा आगे का प्रकरण भी जरूर पढ़ सकते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगी कि सविकल्पता। अच्छा देखिए, आप चाहे तो एक छोटा सा चार्ट तुरंत बना सकते हैं, आपके लिए समझने के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। आप ऊपर लिखिए परिणाम, चार्ट बना रहा हूं मैं, ऊपर लिखिए परिणाम। परिणाम के दो हिस्से कीजिए, एक सविकल्प एक निर्विकल्प, एक सविकल्प एक निर्विकल्प। सविकल्प के पुनः दो भेद कीजिए, एक तो विषय कषाय आदि रूप और दूसरा पूजा दान धर्म आदि रूप। सविकल्प के दो भेद करने हैं, एक विषय कषाय आदि रूप और दूसरा पूजा दान शास्त्र स्वाध्याय धर्म पूजा आदि रूप सविकल्पता। और निर्विकल्पता के नीचे लिखेंगे इन सब परिणामों से अतीत। ठीक है, आत्मानुभव ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, फिर से रिपीट। परिणाम के दो हिस्से कीजिए। हाँ, आत्मानुभव, निर्विकल्पता माने आत्मानुभव। आत्मानुभव लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही उसका डिवीजन है ना? हाँ, उसका एक ही डिवीजन है, राइट। अब आप चाहे तो इसी को संक्षिप्त शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, सविकल्प को जो विषय कषय आदि है मैं उसको अशुभ परिणाम कह सकता हूं। हाँ, कह सकता हूं। जो पूजा दान व्रत तप संयम है, क्या मैं उसको शुभ भाव कह सकता हूं, शुभ परिणाम कह सकता हूं? हाँ, कह सकता हूं। और जो आत्मानुभव है, क्या उसको मैं शुद्ध ऐसा कह सकता हूं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हो। तो अच्छा, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या शुभ और अशुभ ऐसा भी भेद न रखते हुए अशुद्ध ऐसा मैं कह सकता हूं? हाँ, जरूर कह सकते हो। तो मोटा माटी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि परिणाम दो प्रकार के हुआ करते हैं, एक शुद्ध एक अशुद्ध। आप उसी को सविकल्प निर्विकल्प कहिए, शुभ अशुभ शुद्ध कहिए, या फिर विषय कषय आदि रूप
वृत्तप संयमादि रूप और आत्मानुभूति रूप परिणाम कहिए, किसी भी अपेक्षा से कहिए, अर्थ तो उनका एक ही निकल करके आता है। ठीक है, चलिए मुझे लगता है आज के लिए इतनी चर्चा काफी रहेगी। अपन ने लगभग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को कवर कर लिया। सम्यक चारित्र की चर्चा प्रारंभ मात्र की है, इसकी विस्तार से चर्चा कल होगी। और अभी के लिए कोई प्रश्न हो जरूर पूछ सकते हैं। है कोई प्रश्न? I don't think. ओके, चलिए रुकते हैं, जैन वाणी स्तुति करेंगे।